दोस्तों, हम ह्यूमंस शुरुआत से ही हमारी पृथ्वी के बाहर की दुनिया को एक्सप्लोर करने के लिए उत्सुक रहे हैं और इसके लिए हम नए नए मिशन और नई नई डिस्कवरीज करते ही रहते हैं। ये सब करने के पीछे हमारा मेन गोल है कि हम आने वाले समय में इस पृथ्वी से बाहर निकल सके और इस पृथ्वी पर ही नहीं बल्कि पूरी गैलेक्सी में ह्यूमन रेस को एक्सटेंड कर सके, जिसके लिए सबसे पहले हमें अपने सोलर सिस्टम में और फिर उसके बाहर की दुनिया को और भी अच्छे से जानना और समझना होगा। हमें मल्टी प्लानिटरी सिविलाइजेशन बनना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इससे हम अपने अस्तित्व को बचा सकते हैं। मैंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि अंतरिक्ष में लगातार ऐसे भयानक इवेंट होते रहते हैं जो एक झटके में ही पूरी पृथ्वी का विनाश कर सकते हैं और इसलिए अगर हमें बचना है तो ब्रह्मांड के बाकी ग्रहों की स्टडी करके उनमें अपनी कॉलोनीज बनानी होगी। अगर बात करें हमारे सोलर सिस्टम के सबसे करीबी तारामंडल की तो उसका नाम अल्फा सेंटोरी स्टार सिस्टम है। इस तारामंडल में कई सारे ग्रह हो सकते हैं और जिनमें से कुछ ग्रह रहने लायक भी हो सकते हैं और आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे मिशन की जिसकी मदद से हम इन स्टार सिस्टम को एक्सप्लोर कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो जिसमें हम बात करेंगे अल्फा सेंटोरी को एक्सप्लोर करने के लिए बनाए गए टेलीस्कोप के बारे में और साथ ही इन ग्रहों के हालात के बारे में भी जानेंगे। दोस्तों, इस मिशन के बारे में जानने से पहले थोड़ा जान लेते हैं अल्फा सेंटोरी स्टार सिस्टम के बारे में। अल्फा सेंटोरी स्टार सिस्टम हमारे सोलर सिस्टम से लगभग 4.37 लाइट ईयर की दूरी पर मौजूद है और यह एक ट्रिपल स्टार सिस्टम है जो कि सेंटोरी कॉन्स्टेलेशन का एक स्टार सिस्टम है। इस तारामंडल में 3 तारे हैं जिनमें 2 मेन स्टार है जो कि अल्फा सेंटोरी ए और अल्फा सेंटोरी बी, जो कि लगभग हमारे सूरज के जैसे ही है। ये दोनों एक दूसरे के अराउंड बाइनरी पेयर में एग्जिस्ट करते हैं और एक दूसरे का चक्कर लगाते रहते हैं। अगर आप नॉर्मल तरीके से बिना किसी उपकरण के देखें तो ये दोनों स्टार आपको आसमान में एक ही स्टार की तरह दिखाई देंगे क्योंकि हमसे दूरी के कंपैरिजन में इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो बहुत कम है। अगर आपको ये दोनों स्टार अलग अलग ऑब्जर्व करने हैं तो आपको एक टेलीस्कोप की सहायता लेनी पड़ेगी। इस स्टार सिस्टम में एक और स्टार भी है जिसका नाम प्रोक्सिमा सेंटोरी है जो कि इन दोनों से थोड़ा दूर मौजूद है और एक रेड ड्वार्फ स्टार है। बेसिकली रेड ड्वार्फ स्टार उन स्टार्स को कहते हैं जिनका मास जो है वो काफी कम होता है जिसके कारण वे काफी कम चमकते हैं और उनका कलर बाकी तारों की तरह ब्राइट येलो होने की बजाय रेड हो जाता है। खास बात दोस्तों ये है कि ये तारामंडल हमारे सौरमंडल का सबसे नजदीकी तारामंडल है, लेकिन ये इतना डिम यानी कि कम चमकदार है कि हमारे स्काई में नेक्ड आई से देखा ही नहीं जा सकता, जबकि इसके दोनों साथी इससे दूर होने के बावजूद भी एक स्टार की तरह साफ साफ दिखते हैं। इन दोनों तारों की ब्राइटनेस हमारे आसमान में तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा है। अगर इस तारामंडल में मौजूद ग्रहों की बात करें तो आपको बता दें कि इस स्टार सिस्टम में यह पाया गया है कि प्रोक्सिमा सेंटोरी के पास 3 प्लैनेट्स है। इसमें से एक प्लैनेट जिसका नाम प्रोक्सिमा बी है वह एक अर्थ के जैसा ही प्लैनेट है जिसका मास अर्थ के मास के लगभग 1.17 टाइम्स है और इसके साथ साथ यह प्लैनेट प्रोक्सिमा सेंटोरी को 0.5 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की डिस्टेंस पर ऑर्बिट करता है, यानी कि 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में 15 करोड़ किलोमीटर होते हैं, जिससे ये अपने स्टार के गोल्डीलॉक जोन या कहे तो हैबिटेबल जोन में ये ग्रह आता है। आप सोच रहे होंगे कि यह हैबिटेबल जोन या गोल्डीलॉक जोन आखिर होता क्या है, तो आपको बता दें कि ये किसी भी स्टार के अराउंड वह जोन होता है जिसमें अगर कोई प्लैनेट मौजूद हो तो उस प्लैनेट पर टेम्परेचर इतना होगा कि वहां पर वाटर लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट कर सके, यानी यहाँ का टेम्परेचर ना ही इतना गर्म होगा कि पानी भाप बन जाए और ना ही इतना ठंडा कि यह बर्फ बनकर जमा रहे। अगर कोई प्लैनेट अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में एग्जिस्ट करता है तो उस प्लैनेट पर लाइफ के एग्जिस्ट करने की संभावनाएं कई गुना बढ़ जाती है क्योंकि लाइफ के लिए सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट पानी ही है। इस स्टार का दूसरा प्लैनेट एक सुपर अर्थ है, यानी एक ऐसा प्लैनेट जिसका मास अर्थ के मुकाबले काफी ज्यादा है और यह एक रॉकी प्लैनेट है। इस प्लैनेट का मास अर्थ के मास के लगभग 7 टाइम्स है और इसका नाम प्रोक्सिमा सी है। इसका तीसरा प्लैनेट जो कि हाल ही में 2022 में ही खोजा गया है उसका नाम प्रोक्सिमा डी है जो कि एक सब अर्थ है, यानी अर्थ के मुकाबले काफी छोटा प्लैनेट जिसका मास सिर्फ 0.29 अर्थ मास के बराबर है और ये अपने स्टार से काफी करीब मौजूद है। लेकिन अगर बात करें अल्फा सेंटोरी ए और अल्फा सेंटोरी बी की तो इन दोनों ही स्टार के पास कोई भी प्लैनेट ऑब्जर्व नहीं किए गए हैं। दरअसल वैज्ञानिकों ने अब तक इन दोनों ही स्टार्स का बारीकी से अध्ययन नहीं किया है और वैज्ञानिकों का मानना है कि इस स्टार सिस्टम के पास कुछ और प्लैनेट्स भी हो सकते हैं और वह भी इनके हैबिटेबल जोन में।
और इसी रिसर्च के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी, साबेर एरोनॉटिक्स और नासा की जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी ने एक मिशन लॉन्च किया जिसका नाम है टोलीमान मिशन। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका पूरा नाम क्या है, तो दरअसल इसका पूरा नाम है टेलीस्कोप फॉर ऑर्बिट लोकस इंटरफेरोमेट्रिक मॉनिटरिंग फॉर एस्ट्रोनॉमिकल नेबरहुड, जो कि एक लो कॉस्ट स्पेस मिशन होगा जिसमें एक स्पेस टेलीस्कोप को लॉन्च किया जाएगा। इसका जो मेन काम है हमारा पड़ोसी स्टार सिस्टम है उस पर नजर रखने का और उसको ही ऑब्जर्व करने के लिए डिजाइन किया गया है इसको। आपको बता दें कि इस मिशन को अपना नाम भी अल्फा सेंटोरी के एक पुराने अरबिक नाम से मिला है। इस मिशन में टोलीमान नाम के स्पेस टेलीस्कोप को लॉन्च किया जाएगा जो कि उन स्टार्स को स्टडी करने में सक्षम होगा जो कि हमारे सूरज से 10 परसेक्स की दूरी पर मौजूद है। जानकारी के लिए बता दें कि परसेक्स डिस्टेंस मेजरमेंट की एक यूनिट है जिसे बहुत दूर मौजूद जैसे तारे और ब्रह्मांड में जो भी चीजें हैं उनकी दूरी है जो मापने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, जहां एक परसेक की लंबाई 3.26 लाइट ईयर की दूरी के बराबर होती है। चलिए अब हम चर्चा करते हैं इस स्पेस मिशन में इस्तेमाल किए जाने वाले टेलीस्कोप के बारे में। दोस्तों आपको बता दें कि ये टेलीस्कोप एक डिफ्रैक्टिव लेंस का यूज करेगा जो कि स्टार से आने वाली लाइट को एक फ्लावर के पैटर्न में स्पैर्ड कर देगा और ऐसा करने से स्टार से आने वाली लाइट में थोड़े से भी चेंज को वैज्ञानिक आसानी से मेजर कर पाएंगे। ये टेलीस्कोप अल्फा सेंटोरी के अराउंड प्लेनेट को डिस्कवर करने के लिए एस्ट्रोमेट्री मेथड का इस्तेमाल करेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि एस्ट्रोमेट्री मेथड क्या होता है, तो चलिए जानते हैं इस मेथड के बारे में। दोस्तों जब भी कोई सेलेस्टियल बॉडी किसी और बॉडी के अराउंड ऑर्बिट में होती है, जैसे कि कोई मून किसी प्लेनेट के अराउंड में हो या कोई प्लेनेट किसी स्टार के अराउंड, तो वह अपना ऑर्बिट कंप्लीट करते वक्त उस स्टार या उस प्लेनेट के मूवमेंट को थोड़ा बहुत इफेक्ट करती है। एस्ट्रोमेट्री किसी भी स्टार की पोजीशन में आए और उसकी वेलोसिटी में आए छोटे से छोटे चेंज को स्टडी करती है और अगर हमें पता चलता है कि स्टार की पोजीशन या बाइनरी पेयर में मौजूद स्टार के ऑर्बिट में थोड़ा भी डिफ्लेक्शन आ रहा है तो हम ये पता लगा सकते हैं कि वहाँ कोई ना कोई सेलेस्टियल बॉडी तो मौजूद है। कुछ इसी तकनीक का यूज करके टोलीमान टेलीस्कोप अल्फा सेंटोरी के अराउंड प्लेनेट को खोज निकालेगा। आपको बता दें कि इस टेलीस्कोप की एक्यूरेसी इतनी होगी कि यह टेलीस्कोप पृथ्वी से भी छोटे प्लेनेट को डिटेक्ट कर पाएगा और ये भी डिटेक्ट कर पाएगा कि वह प्लेनेट स्टार के हैबिटेबल जोन में है या नहीं। दोस्तों अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि आखिर हमने पहले इन स्टार्स को ऑब्जर्व क्यों नहीं किया और इनका अध्ययन क्यों नहीं हम कर सके, जबकि हमारे पास तो पहले से ही हबल जैसे टेलीस्कोप मौजूद है और अब तो दुनिया का सबसे एडवांस टेलीस्कोप जेम्स वेब भी एक्टिव होने वाला है। तो भला टोलीमान को लॉन्च करने की क्या जरूरत है? तो आपको बता दें कि हबल जैसे टेलीस्कोप किसी प्लेनेट को डिटेक्ट करने के लिए नॉर्मली ट्रांसिट मेथड का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें कोई प्लेनेट तब डिटेक्ट किया जाता है जब वह अपने स्टार के सामने से गुजरे और उस स्टार से हम तक आने वाली लाइट को ब्लॉक करे। लेकिन यह मेथड बाइनरी पेयर में और खासकर उन स्टार्स में जो हमसे काफी नजदीक है उनमें अच्छे ढंग से काम नहीं करता, जिसके कारण हम इन प्लेनेट्स को आसानी से ऑब्जर्व नहीं कर सकते। हमारे पास कुछ और मेथड तो है परंतु इसके लिए टेलीस्कोप का साइज कम से कम 1 मीटर का होना ही चाहिए। यहाँ टेलीस्कोप के साइज से मतलब है टेलीस्कोप के प्राइमरी लेंस के साइज का। एक बड़े टेलीस्कोप को अर्थ के ऑर्बिट में पहुंचाने में अरबों डॉलर्स का खर्च आता है, जो कि ऑब्वियस सी बात है कि बहुत महंगा है और ऐसे मिशन करने के लिए हमें काफी सोचना पड़ता है। लेकिन टोलीमान जैसे टेलीस्कोप को अर्थ के ऑर्बिट तक पहुंचाने में कोई ज्यादा खर्चा नहीं आएगा और इसलिए हम इस टेलीस्कोप को जल्द ही लॉन्च करेंगे। माना जा रहा है कि यह टेलीस्कोप 2023 तक अर्थ के लो ऑर्बिट में लॉन्च कर दिया जाएगा और यह हमारी पृथ्वी को लगभग 500 से 600 किलोमीटर की दूरी पर ऑर्बिट करेगा और स्पेस से ही हमें उन स्टार्स के बारे में डाटा दे देगा जो हमसे काफी नजदीक है, जिसमें मुख्य तौर पर अल्फा सेंटोरी स्टार सिस्टम है। ये मिशन हमारे लिए काफी जरूरी है क्योंकि जिन प्लैनेट्स की खोज ये टेलीस्कोप करने वाला है वही प्लैनेट्स ह्यूमंस को हमारे सोलर सिस्टम के बाद अगला घर हो सकते हैं। तो दोस्तों इसके बारे में आप क्या सोचते हैं और इस तरह के इंटरेस्टिंग नॉलेजेबल वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।